भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, नारनौल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढोसी अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। यह दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में स्थित है। इसे आग्नेयगिरी भी कहा जाता था। यह स्थान वास्तव में एक विलुप्त ज्वालामुखी है। इसके शीर्ष पर पहुंचने पर वहां समतल मैदान का होना और अनेक प्रकार के ऐसे पत्थरों के कारण भी यह सिद्ध हुआ है। इस ढोसी की प्रसिद्धि का एक कारण यह भी है कि यहाँ वैदिक काल के ऋषि च्यवन का आश्रम भी है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ तपस्या करते हुए च्यवन ऋषि सर्वप्रथम च्यवनप्राश बनाया। यह टॉनिक आज भी लोगों में बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर उन लोगों में जो आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक सुंदर जलाशय भी है। बता दें कि ढोसी हिल का उल्लेख हिंदुओं के अनेक पवित्र ग्रंथों जैसे ब्रह्ममानस, महाभारत पुराणों में मिलता है। महाभारत में इस पहाड़ी की विशेषताओं जैसे 3 अलग अलग चोटियाँ और 3 बारहमासी झरने आदि का वर्णन किया गया है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों के यहाँ भी कुछ समय गुजारने का भी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। सोमवती अमावस्या पर ढोसी पर कुंड में विशेष स्नान भी किया जाता है। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। ढोसी पर्वत की पूरी चढ़ाई करने के बाद यहाँ महर्षि च्यवन का आश्रम स्थित है। यहाँ महर्षि च्यवन ने 7000 साल तपस्या की थी। कई धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है कि नारनौल के निकट ढोसी की पहाड़ी को महर्षि च्यवन ने अपना तपोस्थल बनाया था। तपस्या लीन महर्षि च्यवन की आँखों में घुसा दिए थे सुकन्या ने सरकंडे। किंवदंती है इस पहाड़ी की चोटी पर बैठकर लगातार तप में लीन होने के महर्षि च्यवन के शरीर पर मिट्टी का आवरण जमा हो गया था। एक दिन महान सूर्यवंशी राजा सयाति अपने परिवार सहित ढोसी पर भ्रमण के लिए आए। उनकी युवा पुत्री राजकुमारी सुकन्या भी उनके साथ आई थी। सुकन्या उस स्थान पर जा पहुंची जहां महर्षि च्यवन तपस्यारत थे। तपस्या की मुद्रा में बैठे च्यवन ऋषि की मिट्टी से ढकी आकृति में सरकंडे घुसा दिए। ये सरकंडे महर्षि च्यवन की आंखों में घुस गए। मिट्टी की आकृति से खून बहता देखकर राजकुमारी डर गईं और उसने अपने पिता राजा सयार्थ को वहां बुलाया। जब राजा सयार्थ ने मिट्टी को वहां से हटाकर देखा तो उन्हें वहां महर्षि च्यवन बैठे दिखाई दिए, जिनकी आंखें राजकुमारी सुकन्या ने अज्ञानतावश फोड़ दिए थे। सच्चाई जानकर सुकन्या आत्मग्लानि से भर गई। सुकन्या ने वहीं आश्रम में रहकर च्यवन ऋषि की सेविका बनकर उनकी सेवा कर पश्चाताप करने का निर्णय लिया। बाद में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार ने अपने आशीर्वाद से महर्षि च्यवन को युवा बना दिया। युवा अवस्था प्राप्त कर महर्षि च्यवन ने उस क्षेत्र को अपने तप के बल पर दिव्य क्षेत्र बना दिया। यही जड़ी बूटियाँ जो सदैव शरीर में स्फूर्ति बनाए रखती हैं और रखने वाली हैं, एक खास किस्म की औषधि उन्होंने तैयार की थी। इसी वजह से इसका नाम च्यवनप्राश पड़ गया। महाभारत महाकाव्य के अनुसार इस पहाड़ी की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई थी। अब से लगभग 5100 वर्ष पूर्व पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे। विश्व के सबसे पुराने धर्म यानी सनातन धर्म के शुरुआती विकास से लेकर आयुर्वेद की महत्वपूर्ण खोज च्यवनप्राश का नाता इसी ढोसी पहाड़ी से है। पहाड़ की पूरी ऊंचाई पर पहुँचने पर एक
सुप्त ज्वालामुखी की संरचना नजर आएगी। इसके बावजूद भूगर्भ शास्त्री इसे ज्वालामुखी संरचना मानने से इनकार करते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों को कहना है कि पिछले 2 मिलियन सालों में अरावली पर्वत श्रृंखला में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ, इसीलिए इसे ज्वालामुखी संरचना मानना सही नहीं है। पहाड़ी की तलहटी में धुसरा गांव मौजूद है। इतिहास के जानकारों के अनुसार धुसरा वैश्य और ब्राह्मण हैं जो कि च्यवन और भृगु ऋषि के वंशज हैं। वैसे इस पहाड़ पर आयुर्वेदिक औषधियों की भरमार है। च्यवनप्राश और शंखपुष्पी जैसी स्वास्थ्यवर्धक औषधि यहीं से निकले। इस पहाड़ी पर कई अमृततुल्य वनस्पतियां घास करीलों में ही छिपी हुई हैं। क्या देखा जा सकता है यहाँ? पहाड़ी के कुछ ऊपर चढ़ने के बाद शिवकुंड आता है, जहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। लगभग 460 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहाड़ी का शिखर आता है, जहाँ महर्षि च्यवन आश्रम का मंदिर है। यहीं चंद्रकूप है, जिसके बारे में मान्यता है कि उसमें सोमवती अमावस्या को पानी स्वमेव बाहर आता था। ऐसा संभवतः ज्वार भाटे के कारण होता होगा। अभी यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन भारी मेला लगता है और पवित्र स्नान के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। कलश चुराने वाले हो गए अंधे। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि च्यवन ऋषि आश्रम के ऊपर लगे बेशकीमती स्वर्ण कलश को चोरों ने एक बार चुरा लिया था। जैसे ही वे इस कलश को लेकर गांव की सीमा से निकले, वे अपनी आँखों की रोशनी खो बैठे। इस कारण वे आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन गांव की तरफ रुख करते ही उन्हें दिखाई देने लगा। वे घबरा गए और उन्होंने कलश को मंदिर में वापस दे दी। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।